हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग टी बीटा। तो बच्चों आइए आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ये डे नंबर 18, जिसमें मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ बच्चों कि रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, है ना, या रेलवे प्लेटफॉर्म हो, जहाँ भी हमें कुछ अंग्रेजी सेंटेंस को बोलने की आवश्यकता पड़ती है या हम उसको रिप्लाई देते हैं, हमें कोई कुछ बोलता है या काउंटर पे हमें क्या बोलना है, काउंटर में कोई अंग्रेजी बोल रहा है तो उसका समझ के हमें उत्तर क्या देना है, अर्थात ऐसे जगहों पर हम अपना काम कैसे चलाएंगे। तो आज इसी मैटर पे जो है, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे और आपको सिखाएंगे कि कौन कौन से सेंटेंस का हम प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात हम कन्वर्सेशन जो है इंग्लिश में कैसे करेंगे। तो चलिए बच्चों, फटाफट फटाफट देखिए, समझिए आज जो है इस माध्यम से हमें क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसको बताने से पहले आप इसे समझिए, एक बड़ा अच्छा मोटिवेशनल लाइन है जो आप लोग सबों को भी जानना जरूरी है और जानना चाहिए भी। कहता है, हिम्मत को कहो वेलकम। हिम्मत जो है ना, वे हिम्मत, उसको वेलकम कहना है। ये आपको रखना है अपने, है ना, अपने आप में ऐसे जोश जुनून को आपको रखना पड़ेगा इस तरह से। तो हिम्मत को हो वेलकम, हौसले को कहो स्वागतम, है ना। थोड़ा-सा अब दोनों चीज़ तो आपको क्या कर रहा है, एक जैसे है, लेकिन थोड़ा-सा बदल के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हिम्मत को हो वेलकम, हौसले को कहो स्वागतम और मायूसी को कहो बाय-बाय। और मायूसी को कहो बाय-बाय। अगर इतने सारे चीज़ अगर कर लेते हैं, तो क्या कहता है, कामयाबी आपके कदम ज़रूर छुएगी। ठीक है बच्चों? तो बशर्ते ये लग रहा है छोटी चीज़ें, लेकिन इसे कंट्रोल करने में, वेलकम करने में, किसी को स्वागत करने में और इसको जो है मायूसी को बाय-बाय करने, मायूसी को जो बाय-बाय करने में, ये अचानक आदत जो खराब होता है, लग जाता है तो तुरंत होता नहीं है। बशर्ते लेकिन करेंगे तो ज़रूर होगा, ठीक है? और सफलता ज़रूर आपके कदम चूमेगी, ठीक है? यही आशा विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आपको आज टॉपिक जो मैं आपको बताया उसकी की तो और चलते हैं। तो देखिए कहा है कि रेलवे स्टेशन, कहाँ की बात कर रहा हूँ? रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ कि रेलवे स्टेशन में, स्टेशन रेलवे स्टेशन हुआ या एयरपोर्ट हो गया या बस स्टैंड हो गया, इसी तरह के अगैरह वगैरह जगह पर हम कैसे बातचीत करेंगे, इंग्लिश की बात हम कैसे, है ना, समझेंगे और कैसे हम रिप्लाई देंगे, ठीक है, मतलब टॉकिंग कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्योंकि अक्सर आप अपने देश में भी बड़े-बड़े सिटी में जाएँगे, तो इसकी आवश्यकता हो जाती है या ऐसे आप अपने स्टेट में ऐसे जगह जाएँगे जहाँ पे आप हिंदी नहीं समझ सकते हो, हिंदी वहाँ नहीं बोला जाता है, तो इंग्लिश से आप उनकी बातों को समझ सकते हैं और अपनी बातों को वहाँ पे रख सकते हैं। बहुत ज़रूरी है बच्चों, देखिए समझिएगा। तो कहता है यहाँ पर ये से इसी से टॉपिक हमारा आज संबंधित है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि पहला लाइन अक्सर होता है, हम पूछ देते हैं किसी से क्या कि राजधानी एक्सप्रेस कौन-सी प्लेटफ़ॉर्म पर खड़ी है? ये खड़ी है। अब राजधानी एक्सप्रेस के मत जगह पे आप कोई भी ट्रेन का नाम लेके आप चर्चा कर सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं या आपको कोई पूछेगा तो आप जवाब क्या दोगे या आप पूछोगे इस तरह की चीजें तो कैसे पूछोगे, है ना। हिंदी में तो बात हो ही जाती है, अपनी भाषा में काम हो ही जाती है, लेकिन हम बात कर रहे हैं इंग्लिश में कैसे बात करोगे, कैसे आप समझोगे। चलिए, तो राजधानी एक्सप्रेस कौन सी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। अब राजधानी एक्सप्रेस जगह पे किसी भी ट्रेन को आप नाम दे के इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे इसके अंग्रेजी में, ऑन व्हिच प्लेटफॉर्म इज द राजधानी एक्सप्रेस। सिंपल से अंग्रेजी बोल सकते हैं, ऑन विच। ऑन विच का प्रयोग, ये क्या रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ पे यूज हो रहा है। ऑन विच प्लेटफॉर्म, किस प्लेटफॉर्म पर इस द राजधानी एक्सप्रेस, है ना, खड़ी है। देखो यहाँ पे क्या है, खड़ी है, स्टैंड यहाँ पे कहीं कुछ नहीं हो रहा है, बस यहाँ राजधानी एक्सप्रेस की बात हो गई, ऑन विच हुआ, टेंस वहां पे चला गया। बस इतना ही बोलना, ऑन विच प्लेटफॉर्म इज द राजधानी एक्सप्रेस। बस इतना सब, ऑन व्हिच प्लेटफॉर्म इतना बोल लेंगे, इज द राजधानी एक्सप्रेस, इज द वंदे मातरम, इन द शताब्दी एक्सप्रेस, कुछ भी आप, सामने वाला समझ जाएगा कि ये कह रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस किस प्लेटफॉर्म पर खड़ी है या आई है, समझ गया ना।
तो इस तरह से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब यहाँ पर है कालका मेल कितने बजे छूटती है? ये छूटती है अर्थात कालका मेल जो है, कालका एक्सप्रेस वो कितने बजे छूटती है? आप किससे सवाल कर रहे हो? यहाँ पे कह सकते हो व्हेन डज कालका मेल लीव? व्हेन डज कालका मेल लीव? व्हेन डज कालका मेल लीव? आप कालका जगह पे कहीं और के नाम दे दीजिए। इसी तरह से क्या दादर एक्सप्रेस निकल गई? अक्सर होता है कि कोई ट्रेन के इंतजार में थे, लेकिन हम समय से अगर थोड़ा-सा डिले पहुँचे हैं, है ना? आफ्टर टाइम पहुँचे हैं, तो हम किसी से पूछते हैं, क्या ये ट्रेन निकल गई, निकल गई? अब तो ये सब चीज़ें आवश्यकता क्या होती है बच्चों? अब तो क्या होता है कि सबको नेट पे मालूम चल रहा है कि ट्रेन आई है, कहाँ गई है, किस प्लेटफ़ॉर्म पे है, कहाँ खड़ी है, ये सब मालूम चल रहा है। लेकिन फिर भी हम, है ना? अगर बोलने की कोशिश करें, है ना? समझने की कोशिश करें तो इस तरह से हम कर सकते हैं, क्या दादर एक्सप्रेस निकल गई? कहता है हैज़ दादर एक्सप्रेस लेफ्ट? हैज़ दादर एक्सप्रेस लेफ्ट? बस हैज़ दादर एक्सप्रेस लेफ्ट? क्या दादर एक्सप्रेस निकल गई? अब दादर जगह पे हम बहुत सारे नाम ले सकते हैं फिर उसी तरह से। चलिए उसी प्रकार से क्या यह गाड़ी झांसी में रुकेगी? अब हम किसी ट्रेन पे चल रहे हैं, सब आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो किसी पर्सन से हम बोलते हैं, क्या यह गाड़ी झांसी में रुकेगी? अब यहाँ पे बच्चों, गाड़ी में आप ट्रेन में बैठे हो तो भी इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, बस में बैठे हैं तो भी इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है? क्या यह गाड़ी झांसी में रुकेगी? तो विल दिस ट्रेन, अब देखो यहाँ पे गाड़ी, यहाँ पे ट्रेन, अगर यहाँ पे बस है तो यहाँ बस लगा देना है। गाड़ी ये वर्ड हिंदी में गाड़िए रहेगा, बस रहेगा तो स्पष्ट है बस लगाना है। अगर गाड़ी रहेगी, यहाँ पे आप झांसी हवाई अड्डा भी हो सकता है भी, है ना? और स्टेशन भी है, तो यहाँ पे आप ट्रेन बसों लगा सकते हो, गाड़ी भी रहने के बाद भी। क्या है? विल दिस ट्रेन हॉल्ट एट झांसी, है ना? हॉल्ट एट झांसी, क्या रुकेगी? या यहाँ पे ट्रेन जगह पे तो क्या विल दिस बस हॉल्ट एट झांसी लगा सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे आपको हॉल्ट जगह पे हॉल्ट जो है ना ट्रेन के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो, बस स्टॉप कर सकते हो, बस स्टॉप एट झांसी। बस लगाइएगा तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? बस स्टॉप लगाना पड़ेगा। अगर ट्रेन है तो ट्रेन को हॉल्ट, हॉल्ट छोटी जगह होते हैं, कुछ देर के लिए यहाँ ट्रेन रुकती है, ठीक है? चलिए, ये बात हो गई बच्चा, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं, ये तो बात हो गई। अब देखिए दूसरा, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है ये गाड़ी कितने बजे हावड़ा पहुँचेगी? अब ट्रेन में आप लोग हैं, अब कह रहे हैं ट्रेन में हैं, तो ये कितने बजे हावड़ा पहुँचेगी? बड़ा लेट गाड़ी चल रहा है। तो अगर वगैरह दिस दैट की बातें अगर हो रही है, ये गाड़ी कितने बजे हावड़ा पहुँचेगी? व्हेन विल द ट्रेन रीच हावड़ा? व्हेन विल द ट्रेन रीच हावड़ा? अब यहाँ पे हावड़ा करो, कोलकाता बोलो, दिल्ली जंक्शन बोलो, पटना जंक्शन बोलो, खगड़ा जंक्शन बोलो, जहाँ के आप हैं, जहाँ के बारे में, जिस जगह के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, उस स्टेशन का नाम लेके आप बोल सकते हैं कि यह ट्रेन, व्हेन विल द ट्रेन रीच हावड़ा? व्हेन विल द ट्रेन रीच पटना जंक्शन? व्हेन विल द ट्रेन रीच खगड़िया जंक्शन? अगर कुछ भी, ठीक है? जो आप बोलना चाहो। गाड़ी लेट क्यों है? आपको गाड़ी लेट हो रही है, कारण जानना है किसी से, चलते राह से आस-पास में जो स्टेशन पे बैठे हुए प्लेटफ़ॉर्म पर, तो वहाँ पे किसी से पूछना है बातचीत में, ट्रेन लेट क्यों, गाड़ी लेट क्यों है? व्हाई इज़ द ट्रेन डिलेड? व्हाई इज़ द ट्रेन लेट भी कर सकते हैं, लेटो कर सकते हैं ऐसा भी। व्हाई इज़ द ट्रेन लेट? डिलेड में ना देरी होता है, क्यों देर है? ये भी, इसका भी प्रयोग करो, इसका भी प्रयोग करो। व्हाई इज़ द ट्रेन लेट? व्हाई इज़ द ट्रेन डिलेड? चलो आगे। टिकट खिड़की कहाँ है? अब किसी को अक्सर जाते हैं, अनजान व्यक्ति हैं, स्टेशन पे समय कम है और जल्दबाज़ी, हमको पता नहीं है कि टिकट खिड़की किधर है। तो हम किसी से तुरंत बैठ पूछें, व्हेन इज़ द टिकट काउंटर? व्हेन इज़ द टिकट काउंटर? व्हेन इज़ द टिकट काउंटर? प्लीज़ लगाइए, एक्सक्यूज़ मी बोलिए। किसी को अपने से बड़े हैं तो एक्सक्यूज़ मी सर, व्हेन इज़ द टिकट काउंटर? एक्सक्यूज़ मी सर, स्माइल चेहरे पे होनी चाहिए। व्हेन इज़ द टिकट काउंटर का प्रयोग करके आप समझ सकते हो, वो और ऑटोमेटिक बोलेगा, है ना? राइट, लेफ्ट, वन, है ना? कितना दूरी में है उसको बताते हुए, टर्न ऑन, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, है ना?
क्या कहते हैं स्टैंड सीढ़ी। मन कहने मतलब है कि जैसा रहेगा उसके अनुसार से कर, अगर अंग्रेजी बोलने वाले व्यक्ति होंगे तो उसी तरह से बात करेगा, और नहीं तो हिंदी में समझा देगा वो। आपको समझना है समझ लीजिएगा, ठीक है? तो चलिए, तो व्हेन इज दैट टिकट काउंटर, टिकट खिड़की कहाँ है? उसी तरह से आरक्षण खिड़की कहाँ है? अब आरक्षण खिड़की कहाँ है? तो आरक्षण जहाँ पे आप क्या करते हैं, टिकट बनवाते हैं, तो कहता है वेयर इज द रिजर्वेशन काउंटर। अब जो है ना स्लीपर पर जो करवाते हैं, सोने के लिए जो बर्थ अपना बनवाते हैं, रिजर्वेशन क्या रिजर्व करते हैं, अपनी सीट को रिजर्व करते हैं, तो उसी को बोलते हैं रिजर्वेशन, है ना? रिजर्वेशन, रिजर्वेशन। तो वेयर इज द रिजर्वेशन काउंटर? यहाँ है टिकट खिड़की कहाँ है? सिंपल, वेयर इज द टिकट काउंटर। अब यहाँ आरक्षण खिड़की कहाँ है? आरक्षण खिड़की को हम बोलते हैं रिजर्वेशन काउंटर। तो वही वेयर इज द, यहाँ कहाँ है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टिकट खिड़की कहाँ है? तो यहाँ पे व्हेन इज द नहीं, वेयर इज द होगा, यहाँ पे वेयर कर सकते हैं, यहाँ पर वेयर इज द खिड़की कहाँ है ना, व्हेन नहीं, वेयर इज द टिकट काउंटर, वेयर इज द टिकट काउंटर बोलना है बच्चा, ठीक है? चलो मैं आपको व्हेन लगा के 2 बार बोल दिया। आरक्षण खिड़की कहाँ पर है? वेयर इज द रिजर्वेशन काउंटर, ये बात हो गई। क्या 16 तारीख के लिए पुणे में मेल रिजर्वेशन मिलेगी? मेल रिजर्वेशन मिलेगी, तो वही कहता है इज रिजर्वेशन अवेलेबल फॉर 16th फॉर पुणे मेल, 16 फॉर पुणे मेल। अब कहते हैं पूना मेल, ये पुणे मेल है, ये ट्रेन का नाम है, ट्रेन का नाम है बच्चा। वही कहता है क्या 16 तारीख के लिए पुणे मेल में रिजर्वेशन मिलेगी। अब पुणे मेल की जगह पे अब राजधानी लगा दीजिए, शताब्दी लगा दीजिए, वंदे मातरम लगा दीजिए। ट्रेन को लगा के करिएगा कि 16 तारीख में, अगर मान लो अब टिकट काउंटर पर जाइएगा तो बात करिएगा, लिख के दीजिएगा या ऐसे बात करिएगा कि इतने तारीख को इस गाड़ी में टिकट क्या अवेलेबल है, रिजर्वेशन मिल जाएगी हमको। इस तरह से बात करते हैं, तो वही कहा इज रिजर्वेशन अवेलेबल फॉर 16, है ना, 16th फॉर पुणे मेल, या यहाँ पे वंदे मातरम जो ट्रेन का गरीब रथ जिसका नाम ले लीजिएगा, हम सफर एक्सप्रेस जो भी ले लीजिएगा, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा, ठीक है? इज रिजर्वेशन अवेलेबल फॉर 16 फॉर पुणे मेल, इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए आगे की बात करता हूं बच्चा। यहाँ कहता है वेटिंग लिस्ट नंबर क्या है? अब वेटिंग लिस्ट नंबर क्या है, अब यहाँ पे बात करना है वेटिंग लिस्ट नंबर क्या है, अर्थात जो वेटिंग आपको टिकट दिए है उसका नंबर क्या है, कितने नंबर पे वेटिंग है। व्हाट इज द वेटिंग लिस्ट नंबर, व्हाट इज द वेटिंग लिस्ट नंबर क्या है? तो व्हाट इज द वेटिंग लिस्ट नंबर, आप इस तरह से समझिएगा, वेटिंग लिस्ट नंबर क्या है, तो व्हाट इज द वेटिंग लिस्ट नंबर, ठीक है? उससे क्या मुझे कोई खिड़की वाली सीट देंगे आप? अब देखिए जैसे लोग, क्या होता है गर्मी के मौसम में अक्सर खिड़की वाली सीटें जो विंडो सीट होता है ना, वो पसंद करता है। अगर आप भाषाएँ सही होगी, शालीनता से, एक डिसिप्लिन के साथ अच्छे बच्चे, अच्छे पर्सन की तरह से, है ना? आप पूछेंगे तो सामने वाला की टिकट काउंटर पे जो बैठे हुए हैं क्लर्क, है ना? उसका मूड अगर अच्छा, आपकी भाषा उसको अच्छी लगी, है ना? तो आप पे क्या हो सकता है कि आपका हेल्प कर सकता है, वो ऐसे में जवाब दे सकता है, अगर रहेगा तो, जो नहीं रहेगा तो बोलेगा ही नहीं है। कभी-कभी भाषा लैंग्वेज खराब निकालने के कारण जो है, वो रहता भी है तो मना कर देता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा भाषाएँ का प्रयोग बहुत ज़रूरी है बच्चों लैंग्वेज में। चलिए, तो क्या मुझे कोई खिड़की वाली सीट देंगे आप? तो कैन यू अलॉट, ये कहता है अलॉट करना, माने उसके देना। तो कैन यू अलॉट मी ए विंडो सीट? कैन यू अलॉट मी ए विंडो सीट? कैन यू अलॉट मी ए विंडो सीट? ये लाइन याद रखिएगा, क्योंकि टिकट कटाने वक़्त अक्सर ये ज़रूर बोला जाता है कि सर खिड़की का जो है सीट अगर अवेलेबल हो, सर मुझे अलॉट किया जाए, मुझे दिया जाए। कैन यू अलॉट मी? कैन यू अलॉट मी? क्या आप दे सकते हैं? आपके पास ऐसी पावर है तो दीजिए। वही है, क्योंकि कैन का प्रयोग पावर दिखाने के लिए होता है ना, अधिकार। ना चलिए, तो कैन यू अलॉट मी ए विंडो सीट? कैन यू अलॉट मी ए विंडो सीट? बस 1-2 बार बोलेंगे, अभ्यास करेंगे और आसानी से हो जाएगा। ठीक है बच्चों? देखो, क्या यहाँ रिटर्न टिकट मिलेगी? क्या यहाँ रिटर्न टिकट, अर्थात आप जहाँ जा रहे हो, वहाँ से हमको दूसरे दिन या तीसरे दिन रिटर्न भी लेना है, वापसी टिकट भी लेना है। वहीं पे पूछ रहे हैं हम टिकट में ही। तो क्या है? कैन आई गेट
कैन आई गेट, यहाँ पर आई स्मॉल नहीं कैपिटल होगी बच्चों। कैन आई गेट रिटर्न टिकट हियर? कैन आई गेट, क्या आप देंगे? कौन? रिटर्न टिकट हेयर, यहाँ पर वापसी टिकट क्या आप देंगे? नहीं, यहाँ पे मिलेगी तो वही यहाँ पे कैन आई गेट रिटर्न टिकट हेयर। ठीक है, इस तरह से हम बना के इतनी सारी अगर बातें हमें रहेगी दिमाग में तो आसानी से जो है हम अंग्रेजी इतना सा जरूर सीख लेंगे। इतना सा अगर है तो टिकट काउंटर में आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और आराम से आप बोल के, है ना, समझ भी सकते हैं, सामने वाले को समझा भी सकते हैं, टिकट आसानी से ले सकते हैं। वैसे जगहों पे खास कर आपको मदद मिलेगी जहाँ पे आपको हिंदी नहीं बोली जाती है, अंग्रेजी बोली जाती है, यानी तो वहाँ की भाषाएं बोली जाती है, वो भाषा आप समझते नहीं हो, चाहे बंगाली हो या तेलुगु हो, तो वहाँ पे आप अंग्रेजी बोल के आराम से अपना काम चला सकते हैं, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। चलो बच्चों, तो आज इतना ही। फिर नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँगा। आज इतना ही, बस इसे अभ्यास करें। जो बच्चे नहीं देखे हैं तो ये सबको देखिए। अलग-अलग टेक्निक, अलग-अलग ये जो सिचुएशन होता है, अलग-अलग जो जगह पे जो हमें काम आती है, सेंटेंस कैसे बोलना है, वो मैं लेके आपको बीच देता हूँ। अब इससे निश्चित रूप से सब पार्ट को देखिए, तो आपको निश्चित रूप से आपको बेनिफिट्स मिलेगी। अगर बेनिफिट्स आपको मिल रही है, हमारे चैनल को आप प्यार दें और दोस्तों में बताएं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और फिर प्रकार की सुझाव हो तो आप जरूर कमेंट्स करें। और नेक्स्ट डे मैं आपके एक न्यू टॉपिक के साथ जल्दी हाजिर होऊंगा, है ना? आप तब तक के लिए